शाश्वत है। ईश्वर का अंश शाश्वत है कि नश्वर? देखिए, अब वही बात आ जाती है ना, अब वही बात आ जाती है ना कि ईश्वर जो कि सब कुछ रेगुलेट करने वाला था, जब हम यही खत्म कर देंगे कि उसके रेगुलेशन तो उसके हाथ में रेगुलेट करना है ही नहीं। सुनिए, तो अब तक जो आइडिया चला आ रहा था कि ईश्वर शाश्वत है, जब हम यही खत्म कर देंगे कि वो रेगुलेट उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वो आइडिया ऑफ गॉड भी खत्म हो जाएगा। जब आइडिया ऑफ गॉड खत्म हो जाएगा तो उसका अंश कैसे एग्जिस्ट कर रहा है फिर? उसके हाथ में मृत्यु, जब हमने मृत्यु अपने हाथ में ले ली, फिर साइंस का एडवांसमेंट होगा, फिर हम जन्म तो अभी भी आईवीएफ के थ्रू हो रहा है, जन्म भी अपने हाथ में लेंगे, हर चीज हमारे हाथ में। ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। क्या मृत्यु मात्र एक ऐसा चीज है जो भौतिकता को चला रही है? नहीं, बहुत सारी चीजें, मतलब बाकी चीजें अभी भी ईश्वर के हाथ में रहेगी। देखिए, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है कि आपका जो चीजें रहेंगी। देखिए, सुनिए, इसका उत्तर सुनिए कि आपके ऊपर बहुत प्रोमिनेंट एक डाला जाता है कि आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सबसे बड़ा डर होता है। और जो कौन रेगुलेट कर रहा है? जो ईश्वर रेगुलेट कर रहा है। जो सबसे बड़ा डर है भौतिक जगत में, जब वही खत्म हो जाएगा आपका, जो कि ईश्वर के नाम पे चल रहा है, तो फिर मेरे ईश्वर का क्या सेंस निकलेगा? अंश का गोल क्या है? मेरे अंश का गोल, देखिए, अब तक हमारी आत्मा का क्या गोल चल रहा था कि मुझे क्या है कि ईश्वर में विलीन होना है। जब मैं, अब इसका ना एक उदाहरण के रूप में समझिए, इस बॉटल में पानी है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है, इसका मैंने पानी इसमें डाल दिया। जब तक ये बॉटल से पानी जा करके उसमें नहीं मिलेगा, जब तक पानी इसी में रहेगा, तब तक वो कभी भी उसमें नहीं मिल सकता है। चाहे आप कितना ही कह लें कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है उसमें मिलेगी करेगी, जब तक पानी इस बॉटल में ही है तब तक वो उसमें मिल ही नहीं सकता है। मतलब कि आपकी आत्मा कभी भी ईश्वर में मिल ही नहीं सकती है जब तक आपका शरीर जो है वो खत्म नहीं होगा। आत्मा भौतिक है? आत्मा भौतिक नहीं है ना। तो क्या उसको सही में किसी से मिलने के लिए कहीं से उठ के कहीं जाने की आवश्यकता? तो फिर तो वो ईश्वर से अलग होकर के धरती पे कैसे है? अलग हुई ना, दो पार्ट है ना। कॉन्शियसनेस से क्या समझती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस से, देखिए, आत्मा क्या है कि एक एनर्जी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में आपके मन का एक पार्ट है कि मतलब आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होने से क्या समझती हैं? हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में मतलब इस पानी को रियलाइज हो जाए कि ये पानी जो है इस बॉटल का हिस्सा नहीं है, उस बॉटल का हिस्सा है, बस यही उसका हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। वो कभी भी उस बॉटल में जाकर के वाकई में मिल नहीं पाएगा। अच्छा, तो क्या एक अंश को ये फील हो जाना कि वो उस परमात्मा का से कनेक्ट हो सकता है, क्या ये एक अभौतिक चीज के लिए पर्याप्त नहीं है कनेक्शन के लिए? मतलब मुझे मेरे अंदर वो अंश है, उस अंश का बड़ा अंश कहीं ऊपर है। अब क्या मुझे मेरे इस अंश को उस अंश से कनेक्ट करने के लिए मुझसे निकलना आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है ना। इसको सिर्फ रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इम्पोर्टेंट है इसमें से उसमें जाए, सोर्स ऑफ ओरिजिन में मिलना उसका गोल है ना। ठीक। पक्षी अनुरोध है, विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। बताओ। उपनेता जी, 3, 2, 1 की गिनती के साथ मेरा समय शुरू कीजिएगा। हाँ, 3, 2, 1। महोदय, समाज में अपराध हो रहे हैं। हो रहे हैं। ठीक है, आप ही का वर्बैटम आता है कि जब तक मुझ में आत्मा का अंश है तब तक मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी। सभी के अंदर आत्मा का अंश है, मतलब ईश्वर का अंश है, फिर अपराध हो क्यों रहे हैं? जी ठीक है, देखिए, अब वो अंश भी तो डिग्री में वो रह रहा है ना। अब अगर आप कह रही है कि तामसिक या फिर व्यक्ति राजसिक की तरफ चला जाएगा, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होगा। जैसे आज के समय में अंश है आपके अंदर निहित है, और वो आपको ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति केवल तामसिक और राजसिक कार्य ही कर रहा है, वो अच्छे कार्य भी कर रहा है। आपको मान लीजिए, आपको पता है कि मुझे जाकर के इसको जवाब देना पड़ेगा, तो आप एक एक्शन को बदले, तब आप अपना एक्शन बदलेंगे, या फिर जब मतलब कुछ डिग्री में बदलाव करेंगे ना अपने एक्शन में कि कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है इस पर। जी नहीं, देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब तक व्यक्ति खुद रियलाइज नहीं करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सारी चीज़ें, रेदर देन कि ये डर की वजह से वो कर रहा है, तो वो पूर्ण तरीके से खुद एक्शन लेगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इतनी मतलब कि जो लोग रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे वो समाज में गलत काम करते रहे। अब रियलाइज करेंगे ना हमारे उसमें, क्योंकि वो जब अमर हो जाएगी तो वो रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्गिविटी नहीं है, और वो केवल साइंस के लाइफ स्पैन की वजह से वो भाग दौड़ में चीजें गलत भी कर दे रहे हैं। लेकिन अब लॉन्गिविटी है तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी नहीं है। मुझे उत्तर मिल गया। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में आपका पैसा लगता है? बिल्कुल लगता है।
तो क्या जो गरीब है वो कहीं से कहीं तक आपका जो ये अपने आप को रियलाइज करने वाला अमरता वाली सिचुएशन में कभी जा सकता है? तो हम पहुंचाएंगे ना प्रगति। कैसे पहुंचाएंगे? अरे क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आपका गोल है क्या उनको आना उस अमरता में पहुंचाना? आपने तो कहा आपका गोल ही नहीं है। हमारा गोल है ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी। अब जब हम हाँ। अमरता की परिकल्पना से हम ये जान पा रहे हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा के लिए आपके अंदर निहित रह जाएगी, तो बिल्कुल हम धीरे धीरे उसको क्यों नहीं बढ़ाना चाहेंगे लोगों तक। अच्छा, तो आपके पास पैसा है, आप अभिजात्य वर्ग से आ रहे हैं। अरे हम प्रगतिवादी दार्शनिक है, हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेके उसके लिए वो तो बढ़ाएंगे। जो अभिजात्य तो गवर्नमेंट सबके अंदर अमरता क्यों बढ़ाएगी? क्यों नहीं बढ़ाएगी? गवर्नमेंट का ऐसा क्या गोल है कि वो सबके अंदर अमरता बढ़ाए? उसकी तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, वो तो पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं कर पा रही ठीक है। है। अब अमरता बढ़ा करके क्या कर लेगी? क्या उत्तर दे दीजिए। गवर्नमेंट आई ही क्यों है, बनी ही क्यों है? वो ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करने के लिए बनी है। अब वो क्या करेगी? जो कि रिच लोगों के पास वो चीजें है, क्या दार्शनिकों के गोल और गवर्नमेंट के गोल एक हैं? ये क्या इस दार्शनिक इस पूरे डिबेट का बर्डन है ये? तो आप प्रश्न ही ऐसे कर रहे हैं ना, उत्तर सुन लीजिए। जो प्रगतिवादी दार्शनिक है क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि अगर हम कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर इस तरीके से अमरता की परिकल्पना आ रही है और उससे अगर समाज का भला हो रहा है, वो लोग उनकी लाइफ स्पैन बढ़ रहा है और वो फिर हायर सेल्फ को अटेन कर पा रहे हैं लॉन्गेविटी के कारण, ये तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे ये कि एक समाज का अजम्पशन है ना कि सब अपने हायर सेल्फ को अटेन कर लेंगे। कुछ लोग तो नहीं चाहते हायर सेल्फ को अटेन करना। फिर कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है। मैं नहीं चाहती हायर सेल्फ को अटेन करना। अब कॉन्शियसनेस तक अभी पहुंच नहीं। हाँ, मैं नहीं पहुंचना चाहती। अब पहुंचाएंगे आपको। विपक्ष पक्ष के नेता प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित हैं। आपके पॉजिटिव काम करने का इंसेंटिव क्या है? मेरे पॉजिटिव काम जिसको हम सत्कर्म कहते हैं उसके करने का सीधा सीधा इंसेंटिव है कि मेरी आत्मा का जो गोल है अपने प्राइम में मिलना, जो अपना ईश्वर है उसी में मिलना इनके है। स्पीच में आया था कि मृत्यु का भय उसका इंसेंटिव है। अभी ये कह रही है कि अपनी अच्छा, पॉजिटिविटी मुझे एक चीज बताइए, मृत्यु का जो भय है, हाँ? मृत्यु का ये जो भय है वो किस चीज में होता है? कि जब हम गलत कर्म करें, जब हम अच्छे कर्म करें, उसका इंसेंटिव तो यही है ना। अच्छे कर्म का इंसेंटिव आपको, चलिए ठीक है, अंश आपके अंदर है, जी, ईश्वर का अंश आपके अंदर है, ईश्वर इनहेरेंटली पॉजिटिव है, ईश्वर इनहेरेंटली पॉजिटिव है, अंश इनहेरेंटली पॉजिटिव है, जी है। मतलब आपके अंदर का जो अंश है उसका जो गोल होगा वो भी पॉजिटिव होगा, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी उसका गोल पॉजिटिव। चलो बहुत जी। अब आप जितने ज्यादा दिन तक वो आत्मा आपके अंदर है, वो अंश आपके अंदर है, वो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी या घटाएगी? घटाएगी। क्यों? जी, अब हम भौतिक जगत की यहाँ पे बात कर लेते हैं। भौतिक जगत में जैसा कि मेरी वक्ता बोल के गए कि जो विकार हैं वो जुड़ जाएंगे। जितने ज़्यादा समय तक वो विकार मेरी आत्मा से जुड़े रहेंगे। ईश्वर ने संसार बनाया या संसार ने ईश्वर बनाया? ईश्वर ने संसार। अब ईश्वर ने संसार बनाया, लेकिन संसार का विकार ईश्वर को बदल रही है। ये इनके पैराडाइम का सबसे बड़ा संसार है। का विकार ईश्वर को। कॉन्शियसनेस क्या है महोदय, मुझे थोड़ा जस्टिफाई कर लेंगे। नहीं, कॉन्शियसनेस क्या है? सॉरी, अच्छा करिए जस्टिफाई। उत्तर दे दूं मैं? जी धन्यवाद। आप ये कह रही हैं कि ये जो संसार का विकार है ये ईश्वर को बदल रहा है? जी नहीं है, ईश्वर को नहीं बदल रहा है। ईश्वर को बदलना क्या होता है? ईश्वर पहली बात तो इस केस में बदला नहीं जा रहा है। हमारा जो गोल है, चलिए, हमारा जो गोल है उससे अलाइन करना है। अब बताइए कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस अपना ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है जो उससे आता है। आप कौन है? मैं एक मनुष्य हूँ। एनर्जी क्या है? एनर्जी मेरे अंदर जो आत्मा है, वो जो अंश है वो एनर्जी और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? एनर्जी और कॉन्शियसनेस में ये अंतर है कि कॉन्शियसनेस वो एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे, जो उस एनर्जी से डिराइव हो रहा है, जिसके बेसिस पे मैं सत्कर्म करने का डिसीजन ले रही हूँ। क्लियर नहीं हुआ फिर से? अरे चलिए फिर से बता देती हूँ। मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को हमने बोला पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी में जब हम बात कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो उसमें विकार जुड़ जा रहे हैं, तो मेरी कब मानिएगा कि मृत्यु की हत्या हो गई? फिर वही, हाँ, कब मानिएगा कि मृत्यु की हत्या हो गई? मृत्यु की हत्या हो गई। हाँ। मृत्यु के कॉन्सेप्ट की हत्या की बात नहीं, कर रही मृत्यु की हूँ। हत्या की बात कर। मृत्यु की हत्या आप किस सेंस में बात करना विषय में चाहिए? लिखा है ना मृत्यु की हत्या। वो आप कब मानेंगे कि मृत्यु की हत्या हो गई? मृत्यु से आत्मा की हत्या हो गई। नहीं, ये नहीं लिखा टॉपिक है मृत्यु की हत्या। मृत्यु की हत्या कब मानेंगे ये पूछ रही हूँ। अंतिम 10 सेकेंड। मृत्यु की हत्या तब मानेंगे जब हम यहाँ पे अमरता की परिकल्पना कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें हम मृत्यु को, वो जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसमें से मृत्यु को निकाल दे रहे हैं। मृत्यु की हत्या हो रही है। समय समाप्त। जी, आपके पैराडाइम में मृत्यु की हत्या हो रही है। आप और
ठीक है, बस उत्तर जी, फिर से बताइए। आपके पैराडाइम में मृत्यु की हत्या हो रही है? मेरे पैराडाइम में मृत्यु की हत्या नहीं हो रही क्योंकि हम अमरता की परिकल्पना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। विपक्ष के नेता प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित है। मतलब वो बर्डन नहीं है। पक्ष प्रश्नोत्तरी। जी 3 2 1 की गिनती के साथ मेरा समय शुरू कीजिएगा। 3 2 1। महोदय मान लीजिए महोदय मान लीजिए पानी का सोर्स है, वो ड्रिंकेबल वाटर है, ठीक, मैं उसको पी सकती हूँ। पी लीजिए। क्या अगर मैंने उसमें पॉइजन डाल दिया तो क्या मैं उसको पी सकती हूँ? नहीं। ऐसे ही आत्मा जो पॉजिटिव है उसमें अगर विकार चले गए तो क्या वो पॉजिटिव रहेगी? अब देखिए, आप बोल रही हैं कि वो जो एक आपका मेन बॉटल था वो ईश्वर है, मतलब वो जो नहीं, मैं तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब क्या अमृत में आप पॉइजन मिला के अमृत को दूषित करिएगा? अभी तो नहीं ना। मैंने तो ना मैंने अमृत की बात की, तो ना मैंने आप बॉटल की बात की, मैं सिर्फ पानी की बात कर रही हूँ और पॉइजन की बात कर रही हूँ। प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि अगर ईश्वर है, ईश्वर जो कि सोल पॉजिटिव है, आप बताइए ना। उसका एक अंश है, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर का एक अंश ऐसा होगा जिसमें विकार चला जाएगा। अच्छा, तो फिर अगर विकारों से मनुष्य प्रभावित नहीं हो रहा है तो मनुष्य गलत काम कर क्यों रहा है? देखिए, बहुत फिर अच्छा तो समाज में कभी कोई गलत मनुष्य- काम ही नहीं होना मनुष्य चाहिए था। समाज में रह रहा है, मनुष्य के पास लॉन्गिविटी नहीं है, मतलब मनुष्य के पास, मनुष्य नश्वर है, उसके मन में उसके पास इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी के कारण अगर वो सारी गलत ये चीजें कर रहा है। इनसिक्योरिटी ही उसका विकार है, एक भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जब वो पॉजिटिव अंश किसी भी सिचुएशन में जाकर के गलत कार्य कर रहा है Positive- या अफेक्ट हो रहा है, तो फिर मतलब कि आपका जो पैराडाइम है वही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आप। एनर्जी मान के चल रहे थे, इस पॉजिटिव अंश के कॉन्सेप्ट को जब आप लेके आए तो आप इसको अविकारी बना दिए ना। हमारे डेफिनेशन में एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस थी, आपने खुद कहा कि वो ईश्वर का अंश है, फिर आप खुद करके कह के जा रही हैं कि वो ईश्वर का तो अंश क्या है, विकारी आत्मा ईश्वर का अंश नहीं होती, आप मान रही हैं? हम तो उसे एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस लेके चल रहे थे। एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या ईश्वर से डिराइव हो रही है? एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस ईश्वर से डिराइव क्यों होगी? एनर्जी ऑफ मतलब क्या ईश्वर एग्जिस्ट कर रहा है? कर सकता है, नहीं भी कर सकता, हम दार्शनिक हैं, मतलब ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि एज अ प्रगतिवादी दार्शनिक। अच्छा, तो फिर आपका जो एक बहुत सारे पॉइंट्स जो ईश्वर के ऊपर आए, हम ईश्वर की अवधारणा जब की बात ईश्वर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी पे नहीं है, फिर उसका जो अंश है आत्मा वो भी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं? हम एक प्रगतिवादी दार्शनिक के तौर पर आत्मा और मृत्यु पे बात कर रहे हैं। आत्मा, ईश्वर को अगर एक मिनट के लिए साइड भी रखते तो भी हमारा पैराडाइम नहीं गिर रहा है, क्योंकि एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही थी, हमने बस किया है कि उस बॉडी का जो कैपेसिटी है आत्मा को होल्ड करने का, उसको हमने बढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है, मैं एक दिन मर जाऊंगी, इसीलिए मेरे ये लिमिटेड टाइम स्पैन में मैं अच्छे कर्म करके जाऊं। जरूरी नहीं है, आप एक दिन मर जाइएगा, इसके इनसिक्योरिटी में आप चीजों को अपने हाथ में लेना चाहिएगा, जिसके कारण आप गलत काम करेगा। पर जिस दिन तो आपको फिर लगता जो कि बूढ़े आप लोग अमर हो हैं गए, जो तो बूढ़े आप लोग एक हैं हम higher उनके self साथ को पॉजिटिव achieve एनर्जी क्यों एसोसिएट करते हैं? क्योंकि वो अपने बुढ़ापे में ही तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है, ऐसे तीर्थ बहुत पे सारे बूढ़े हैं। जो तीर्थ पे जाने का पूरा आइडिया है कि मैं जा करके अपना पूरा एक सोल क्लेंजिंग करूं, मैं सोल क्लेंजिंग करूं, मैं अच्छे कर्म करूं, ये क्यों कर रहा है मनुष्य? वो एक सोशल कंडीशनिंग क्यों कर रहा है मनुष्य? वो एक सोशल कंडीशनिंग है जिसने लोगों को बता दिया है कि तुम तीर्थ पे चले जाओगे तो अच्छे जन्म में, अगले जन्म में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए लोग कर रहे हैं। सोल क्लेंजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं सभी अधिनिर्णायकों से पूछना चाहूंगी, क्या उन्हें प्रत्युत्तर भाषण की आवश्यकता है? दोनों ही दलों को 1 मिनट का समय।